हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। भाई, आप लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाने के साथ अगर अनियन सैलेड सर्व ना किया जाए तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए जब हमें टेबल पर अनियन सैलेड ना दिखाई दे तो हम वेटर को बुलाकर खुद ही पूछ लेते हैं कि भैया प्याज नहीं है क्या। सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल लच्छा अनियन सैलेड रेसिपी। आप इस सैलेड को कबाब, बारबेक्यू, बिरयानी रायता, दाल मखनी या फिर हो सभी का फेवरेट राजमा, इसे किसी भी रेसिपी के साथ सर्व किया जा सकता है। ये बहुत ही ईजिली घर में अवेलेबल मिनिमम इंग्रेडिएंट से बन सकता है। सो देर किस बात की है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सो लच्छा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। अब इनको मैं छील लेती हूँ सबसे पहले। सो मैंने दोनों प्याज को यहाँ पर छील लिया है और छीलने के बाद इसे धो लिया है एक बार। अब हम इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। सो आपने थोड़े मोटा मोटा इसको काटना है, इस तरीके से। इसको साइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 2 मुंह वाला प्याज हो इस तरीके का तो आप इस तरह का प्याज अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या है, लच्छे अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इस तरीके का प्याज लीजिएगा ताकि उसके लच्छे बिल्कुल अच्छे अच्छे बने और अच्छी सी शेप आए। अब हमने थंब और फिंगर की हेल्प से इसके जो रिंग्स हैं इन्हें अलग कर देना है, इस तरीके से। ये देखिए, एक एक रिंग कितना बढ़िया से अलग हो रहा है ना। तो इस तरह से आप इन सबको सेपरेट कर लीजिए। सो ये देखिए, इस तरह से सुंदर सुंदर से जो रिंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें पानी में डिप कर देना है। सो आपने अब इन अनियन रिंग्स को फ्रिज के ठंडे पानी में भिगो देना है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल रही हूँ। सो थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी ऐड कर देते हैं। जितना ज़्यादा ये प्याज ठंडे रहेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्रंची रहेंगे एंड तक। नमक डालने के बाद प्याज बहुत सॉगी हो जाता है ना, सो ऐसा ना हो, इसीलिए हम ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब आपने इन अनियन रिंग्स को इसी तरह से ठंडे पानी में डिप करके रखना है 10 से 15 मिनट तक। तो इसे हम साइड रख देते हैं। अब लच्छा प्याज के लिए जो है वो हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ये दिखने में लाल होती है लेकिन तीखी बहुत माइन्यूट होती है। 1/3 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। 1/3 टीस्पून आपने लेना है घर का नॉर्मल नमक।
चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा लेना है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो ये देखिए मिक्स करने के बाद मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। प्याज को रखे हुए भी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से ये चिल्ड हो चुके हैं। अब हम इसका जो पानी है उसे निकाल देते हैं। सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है। लच्छा प्याज सैलेड बनाते हुए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, वो ये कि इस तरीके के लच्छे बनने बहुत ज़रूरी हैं सैलेड के लिए, अदरवाइज इट्स नॉट लच्छा प्याज। सो आपको प्याज को चूज़ करते हुए इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। सो अब एक प्लेट में हम इस प्याज को फैला लेते हैं। भाई आइस क्यूब्स डालने के बाद तो मस्त चिल्ड हो गए हैं ये प्याज। सो चलिए अब हमने जो मसाला बनाया है लच्छा प्याज का वो हम इसके ऊपर से ऐड कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने क्वांटिटी का आप प्याज ले रहे हैं आप उसके हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। आप स्पाइसीनेस भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जितना भी मसाला है वो इसमें स्टिक हो जाए। अब इसमें लास्टली ऐड करिए आधा नींबू का रस। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। भाई प्याज देख के तो मुझे ना लिटरली भूख लगना स्टार्ट हो गई है। सो चलिए इस सैलेड को सर्व कर लेते हैं। सो इस तरह से आप इसको एक बोल में सजा लीजिए। लास्टली हम इसमें एक हरी मिर्ची और एक नींबू का पीस रख देते हैं। सो इस तरह से लच्छा प्याज जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।